यस है ना, और अप्रिशिएट करे। यस मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ये चेंज ऐसा फीलिंग आ रही थी, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब क्या वो शॉक थे? हाँ क्योंकि मैंने देखा है कि आप पहले बदली हैं, हाँ आंटी बाद में हिजाब ली हैं, आई फील, है ना? हाँ नहीं, जब मैंने हिजाब ले लिया था तब हाँ। मैंने मेरी मम्मी को भी सबसे पहले मैं दावत लेकर मेरी मम्मी के पास गई कि मम्मा आज से अभी आप भी हिजाब ले लो। पहनते थे, लेकिन कैसा नमाज के वक्त, अजान के वक्त, पर एहतमाम नहीं था कि कोई भी नामहरम आ रहा है तो वो बिना हिजाब के रहे, और घर के शादियों के फंक्शन में हिजाब नहीं पहने। सो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि प्लीज़ आप ये ले लो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप हिजाब ना पहनो। एंड देन ऑब्वियसली शी ऑल्सो अंडरस्टैंड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को पसंद करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अल्लाह ने भी मैं हिदायत दावत दी, देती रही एंड माशाल्लाह से माय मदर आल्सो टुक हिजाब, एंड आई एम लाइक, ऐसा नहीं है कि पाव वाला आ गया तो अब बिना हिजाब के दरवाजे के पास पहुंच गई, ये मतलब ये रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ हाँ। तक रखना है। एंड इवन अपने घर पे कोई भी आए, चाहे इट्स नॉट अबाउट ऐसा योर नहीं एज, ऐसा नहीं भी है कि कोई नहीं देख रहा है तो हिजाब नहीं पहनो, और हाँ दूध वाला आ गया, कोई भी हाँ आ गया, हिजाब के या बाहर घर चले में जाओ। कोई लड़का, जैसे हाँ। मेरे जो हेल्पर्स है जो मेरे वर्कशॉप पे काम करते, कभी कभी दे कम होम, सो ऐसे आप ये नहीं करो कि छोटा बच्चा है तो नहीं। मैंने कहा आप इसका वो बराबर से उसको आप लगा के रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको फुल्ली कवर्ड रहो। तो माशाल्लाह से मेरी मम्मी ने भी प्रॉपर तरीके से ले लिया। आप शादी वादियों में भी, इवन इफ यू गो फॉर वेडिंग्स, देयर इज अ प्रॉपर हिजाब एंड एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज वेयर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बस वो टाइम तो मुझे ऐसा था बस मेरी मम्मी ले ले, मतलब आपका रिश्तेदार क्लोजेस्ट वाज माय मदर, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स या कोई और मेरे घर में एकदम क्लोज नेट में, तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मेरी मम्मी भी इस चीज़ की वैल्यू करे और इसे समझे। तो जैसे आप एक ही हैं बेटी, मतलब आपके कोई सिबलिंग्स नहीं है, सो आई वांट टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ। मैंने देखा है आपके दोनों माँ बाप जो है बीमार है, एवरी सेकेंड डे दे हैव सम प्रॉब्लम, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू हैंडल, एंड क्या है, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना भी चाहती हूँ लोगों को कि एक लड़की, एक औलाद, मतलब आज 8 औलाद रहते हैं, 5 औलाद रहते हैं, फिर भी माँ बाप की खिदमत नहीं करते। आप एक वाहिद औलाद हैं, वो भी लड़की हैं, और इतना स्ट्रगल, इतना ट्रोल, इतना सब कुछ, क्योंकि इट्स नॉट ईजी मुंबई में रहना, सर्वाइव करना, सब कुछ अपने दम पे करना, इट्स नॉट ईजी। इतना सब करके माँ बाप से भी एकदम फर्माबरदारी, एकदम अच्छे से उनका ख्याल रखना, कैसा आप ये सब करती हैं? और ये आप पहले से भी करती हैं? मेरी नाना नानी भी जो थे दे वर वेरी ओल्ड। मेरी नानी इनफैक्ट शी वाज पैरालाइज्ड एंड शी वाज ऑन बेड फॉर 5 इयर्स। तो मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत की है, एंड हम भी बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम उनको ध्यान रखती थी, मतलब मेरी नानी बेड पे थे लेकिन जो बॉडी सोर होते थे वो मेरी मम्मी ने कभी होने नहीं दिया। इतना ध्यान रखना, उनको साफ रखना। एंड देन मेरे नाना वाज आल्सो वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, ही वाज 104 इयर्स ओल्ड। मतलब उनकी तो याददाश्त भी चली गई थी लास्ट में, तो कुछ भी करते थे। सो हम हमेशा, मैं, मेरे नाना नानी और हम एक ही घर में, मेरे डैड दुबई में रहते थे, सो ऑन एंड ऑफ आना जाना रहता था। बट एक जो एवरीडे वाली लाइफ थी वाज मोर विद माय नाना नानी। तो मैंने मेरी मम्मी को वो खिदमत करते हुए देखा है। और जाहिर सी बात है, मैं छोटी थी तो मैं भी, बिकॉज मैं एक ही बेटी थी तो मैं भी वो हेल्प करती थी। तो जाहिर सी बात है, आप जो देखते हो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो घर में करते हैं बच्चे वही देखते हैं और सीखते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई। एंड फिर जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो मैं भी वही एक तरीके से जो देखा था वो सपोर्ट बन गई। एंड जाहिर सी बात है, जब कोई है भी नहीं, मतलब तुम करना, मुझे ये है ही कौन जो करेगा।